त्याग का थोपड़ा। आपको इस वीडियो में आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे। गुणग्राही कैसे बने, त्याग किस चीज़ का करें, और नरक में नहीं जाना है तो उसके लिए क्या करना है। ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें। त्याग का थोपड़ा। ओह भगवान, कौन सी चीज़ का त्याग करना? हे गौतम, 9 चीज़ों का त्याग करना। जिस धर्म में दया नहीं उसे छोड़ना, जो सुशिक्षा नहीं देवे उसे छोड़ना, क्रोधी मनुष्य का साथ छोड़ देना, प्रेम रहित परिवार को छोड़ देना, कुल के अच्छे के लिए धन छोड़ देना, गांव के लिए कपट छोड़ना, स्वदेश के लिए स्वार्थ छोड़ना, धर्म के लिए सुख छोड़ना, आत्म कल्याण के लिए संसार के मोह को छोड़ना। तो ये बताया है कि किस चीज़ के लिए क्या छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से ये छोटा सा थोपड़ा है, स्वयं बनते स्वयं बनते। अब आगे बताते हैं गुणग्राही का थोपड़ा। पृथ्वी से क्षमा का गुण सीखना, अग्नि से पापों की राख करने को सीखना। जैसे अग्नि हर चीज़ को भस्म कर देती है, राख कर देती है, वैसे ही अग्नि से पापों को भस्म करना सीखना चाहिए, पापों की राख करने को सीखना। पानी से दूसरों की गंदगी साफ करने को सीखना। जैसे पानी हर चीज़ की कितनी भी गंदी से गंदी वस्तु उसे साफ कर देता है, उसी तरह ही हमें भी दूसरों की गंदगी को साफ करना, ना कि गंदगी को उछालना। समुद्र से गंभीरता को सीखना। समुद्र के अंदर कितनी सारी नदियाँ भी आ जाती है, कचरे भी आ जाते हैं, उनको अपने अंदर समा लेता है। उसी तरह अपने पेट को गंभीर बनाना, अपने को गंभीरता लाना। बालक से सरलता सीखना। बालक जो होते हैं, आप देखते होंगे, छोटे छोटे बालक आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन दूसरे समय में वापस वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। उनके अंदर कपटता नहीं रहती, छल माया नहीं रहती। उसी तरह बालक से सरलता सीखना। फल से लटकती डालियों से नीचे झुकना सीखना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे ही विनम्रता, विनय आना चाहिए, नहीं कि अहंकार आए। क्योंकि कई जनों को देखते हैं, जैसे जैसे थोड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं उनके अंदर अहंकार आ जाता है। तो उसी तरह ये हमें फल की, जो पेड़ों पे फल लगते हैं वो डालियाँ स्वतः ही नीचे झुकने लगती है। उसी तरह से ही अपने अंदर कुछ पा करके उसको झुकना चाहिए। हवा के झोंके से कोमल बहना सीखना। जो हवा जो होती है, वो हवा इतनी कोमल होती है कि कहीं पर भी उसको बहरा दो बहने लगती है। तो उसी तरह हवा की तरह सॉफ्ट बने, कोमल बने। दूध और पानी की तरह हिल मिल कर रहना सीखना है। दूध और पानी दोनों को मिक्स करते तो मालूम ही नहीं पड़ता, दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरह ही परिवार में, धर्म ध्यान में हर जगह हिल मिलकर रहना चाहिए। सूरज और किरणों से जगना और जगाना सीखें। जैसे ही सूरज और किरणें आती है हमारे आँख पर या रोशनी पड़ती है तो हम जाग जाते हैं। तो उसी तरह सूरज और किरणों से जगना और जगाना सीखना चाहिए। स्वयं बनते स्वयं बनते। ये आपको पहला त्याग का थोपड़ा, दूसरा गुणग्राही का थोपड़ा। अब आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे थोपड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। अब आता है गहने का थोपड़ा। आत्मा को उज्जवल करने के गहने भगवान ने फरमाए हैं। बाकी तो बहुत सारे आभूषण पहनते ही हैं, वह आभूषण शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन हमें तो आत्मा की सुंदरता को बढ़ाना है। तो आत्मा को उज्जवल करने के लिए गहना कौन सा पहनना है, किस तरह का पहनना है, तो आइए सुने। मस्तक का गहना नमन करना। हमारा मस्तक में कितने भी गहने पहन लो, लेकिन अगर नहीं झुके तो वो कुछ काम का नहीं है। तो मस्तक का गहना है नमन करना, यानी नीचे सिर झुकाना। कानों का गहना है शास्त्र सुनना, आगम सुनना, जिनवानी सुनना। अगर कानों से आप विषय वासना बढ़ाने वाले गाने, बातें सुनेंगे तो कर्मों का बंद ही होगा। अगर कानों का गहना शास्त्र, आगम, जिनवानी, अच्छी अच्छी बातें सुनने का है। आँखों का गहना लज्जा रखना।
आँखों में का गहना यही है कि लज्जा शर्म रखना, यानी किसी भी तरह से आँख मिलाकर या गंदी चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। तो उसी तरह से लज्जा और शर्म रखनी चाहिए। नाक का कहना है सुयश लेना, यानी नाक का सुयश का मतलब है कि इज्जत को बरकरार रखना। कहते हैं भी हैं कि इज्जत कमाने के लिए कितने ही वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। तो इसी तरह की जीवन में सुयश लेना, अच्छे कार्य करना, ताकि इज्जत हमेशा बनी रहे। मर्यादा में रहेंगे तो इज्जत बरकरार रहेगी। जीवा का गहना है सत्य बोलना, यानी जीवा स्वाद के लिए ही नहीं होती, यह सत्य के लिए भी होती है। तो ऐसे ही वचन नहीं बोले जिसको घात पहुँचे, हमेशा सत्य मीठा मधुर बोलें। हृदय का गहना गंभीर रहना, यानी हृदय समुद्र की तरह विशाल हो। जो भी कोई बातें आए तो उसे अपने आप पचाना सीखें, गंभीर रहे। परिवार में रहते हैं, कोई बातें हो जाती है तो उसे ऐसे नहीं कि सहनशीलता को खो दे। उस समय गंभीर रहना, सहनशील बनना है और उसके अंदर अपने आप में समा लेना है, ताकि आप परिवार में आराम से खुश रह सकें। हाथ का गहना सेवा करना, हमारे जो 2 हाथ हैं तो वो 2 हाथ का गहना है सेवा करना, अच्छे कार्य करना, बड़ों की सेवा करना, माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, ये हाथों का गहना है। पैर का गहना है स्थानक में जाना, अच्छी जगह जाना, मंदिर जाना। तो जहाँ जहाँ पर साधु संतों का योग मिलता हो वहाँ पर अच्छे धर्म के लिए जाना, तो वो पैर का गहना है। मन का गहना, मन का गहना है उत्कृष्ट भाव भाना। ये सब जो बताए थे 8 पॉइंट, वो शरीर के लिए हैं और ये मन भी है। तो मन को अगर शुद्ध भाव भाएंगे तो बाकी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो भावना हमेशा शुद्ध रखनी, पावन पवित्र रखनी, तो ये मन का गहना है। जैसे ही बुरे विचार आए तो तुरंत उसके ऊपर स्टॉप करके भगवान का नाम ले, ताकि आपका मन क्या रहे, हमेशा पवित्र रहे। तो उत्कृष्ट अच्छी से अच्छी भावना भाना, ये मन का गहना है। तो ये छोटा सा ठोकरा आपके लिए, स्वयं बनते स्वयं बनते। नरक में नहीं जाने का ठोकरा। नरक में कोई भी नहीं जाना चाहता है, सभी कहाँ जाना चाहते हैं, देवलोक में या मोक्ष में। तो नरक में नहीं जाना है तो इन बातों का आप पालन करेंगे, तो धारण करेंगे तो जरूर नरक में नहीं जाएंगे। क्या क्या बातें ग्रहण करनी है, ज्ञान, स्वाध्याय करना, वाचन करना, वाचन देव श्रवण करना, यानी जिनवानी श्रवण करना। तो ये क्या है, ज्ञान। दर्शन, स्तुति करना, जाप करना, प्रार्थना करना, श्रद्धा करना। जब भी आप फ्री बैठे रहें, लोकस, नमोथुनम, नवकार मंत्र, इनका जितना आप जाप करेंगे, प्रार्थना करेंगे और देव गुरु धर्म पर श्रद्धा करेंगे तो आप नरक में नहीं जाएंगे। चारित्र, आजीवन सामायिक लेना, यानी महाव्रत। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो प्रतिदिन जरूर एक सामायिक जरूर करें। संवर, पोषद, दया करना, जहाँ पर भी अवसर मिले और आपकी स्वास्थ्य अनुकूल हो तो जरूर पोषद, संवर, दया करना चाहिए। अब आता है तप। तप के अंदर आता है रात्रि भोजन का त्याग, नवकाशी आदि तप करना। तो आप बड़े बड़े तप नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे तप के द्वारा अपनी आत्मा को कर्मों से हल्की कर सकते हैं। नवकाशी, रात्रि भोजन, 1-1, 2-2 घंटे के पचखान, इस तरह से आप करके आप अपनी आत्मा को कर्मों से हल्की कर सकते हैं। तो तब अब संयम। संयम है मन इंद्रिय कसाय पे विजय प्राप्त करना। तो मन को और इंद्रियों को, कसायों को जितना हम अपने आप में कंट्रोल में रखेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे, तो हमारे से पाप भी नहीं होंगे। तो पाप नहीं होंगे, धर्म होगा तो हम नरक में नहीं जाएंगे। इसी तरह से ये आपको बताया है नरक में नहीं जाने के कारण। इन कारण को आप अपनाएंगे तो जरूर जरूर आप देवलोक या मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन बातों का आत्माचरण करेंगे, वह नरक गति में नहीं जाएगा। स्वयं बनते स्वयं बनते। इस तरह से आपको ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम की आराधना करनी है। अब 15 भेद सिद्ध का ठोकरा। यह भी बहुत सुंदर ठोकरा है। आप इसे देखें कि 15 भेद सिद्ध हुए हैं।
तो 15 भेद सिद्ध हुए हैं, आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि इन 6 बातों को याद करना है। 6 की अपेक्षा से चलते हैं जो प्रभु ने फरमाया है। जैसे कि शासन की अपेक्षा तीत और तीत, यानी शासन में तीत सिद्धा और अर्ति सिद्धा होता है। और पद की अपेक्षा तीर्थंकर अतीर्थंकर, जो तीर्थंकर के अलावा जो सिद्ध होते हैं वो सारे अतीर्थंकर हैं। अब प्राज्ञ की अपेक्षा स्वयंबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधित, ये है उनकी खुद की प्राज्ञ की ये अनुसार सिद्ध होते हैं। अब आगे आता है संख्या अपेक्षा। सिद्ध एक और अनेक 2 तरह से हो सकते हैं, एक भी सिद्ध हो सकता है और अनेक भी सिद्ध हो सकते हैं। वेश की अपेक्षा स्वलिंग, अन्यलिंग और क्रस्तलिंग। तो अब शरीर की अपेक्षा स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग, ये 6 बातें हैं। तो शासन, पद, प्रज्ञा, संख्या, वेश, शरीर, ये 15 भेद इसके अंदर समाये हुए हैं। ये छोटा सा ठोकरा है, आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जैन धर्म का जो ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म और गहरा ज्ञान है, वो सभी तक पहुँचे, इसी आशा के साथ।